आते हैं उसे आज भी पिछड़ा प्रांत उड़ीसा, बिहार और झारखंड के रूप में माना जाता है। उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसको आज भी लोग याद करते हैं, जानते हैं। अब मैं इनसे कुछ यूरोलॉजी रोग के बारे में जानते हैं और इनके निजी क्षणों के बारे में जानते हैं कि यहाँ से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने जो ख्याति अर्जित की है उसके भी बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, यूरोलॉजी की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जी हाँ। और पहले के अपेक्षा और भी क्रिटिकल होता जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है, आपने बताया, क्योंकि यूरोलॉजी जो है, इस जो सब्जेक्ट है वो जनरल सर्जरी का 40% का काम वो ले लिया है। और ये मूत्र विभाग और सेक्स का, मर्द का, औरतों का और बच्चों का, ये सब का यूरोलॉजिस्ट ही देखते हैं और इलाज करते हैं। तो पहले की तुलना में पिछले 3-4 दशक में इस रोग में वृद्धि क्यों हुई? इसलिए इनके लिए इसका वृद्धि हुआ है बिकॉज काफ़ी मरीज आए हैं, डिफरेंट कंडीशन में आए हैं। और जैसे आपको जानते हो, मेडिकल साइंस तो प्रोग्रेसिव साइंस है और यूरोलॉजी इसे सबसे आगे आ गया है बिकॉज इसके एक फ़ायदा है कि हम किडनी से लेके पेशाब के रास्ते तक जहाँ पे भी हो, बिना ऑपरेशन करके, बिना टाँके लगा के हम नेचुरल पैसेज में जाके इलाज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा यूरोलॉजी का है। डॉक्टर साहब, पहले के जमाने में ये बीमारी कितना क्रिटिकल था और अब कितना आसान हो गया? पहले के टाइम पे ये बहुत क्रिटिकल था। अगर आपका गदूद, जिसको अंग्रेजी में प्रोस्टेट कहते हैं, मैं देखा है जब हम पढ़ते थे MBBS, अगर ऑपरेशन हुआ तो मरीज कम से कम 15 दिन से कम हॉस्पिटल में नहीं रहता है, कम से कम 15 दिन रहता है। और उनका पेट के ऊपर एक नली, पेशाब के रास्ते पे एक नली, कभी खून देना पड़ता है। और 15 दिन एक हॉस्पिटल में कोई मरीज रह जाए जो अपना घर का ब्रेड अर्नर है, तो उनका फैमिली को क्या होगा? आजकल इतना हम आगे बढ़ गए हैं कि हम आज एडमिट करते हैं, आज ऑपरेशन करते हैं और कल सुबह उनको खाना खिला के घर भेज देते हैं ताकि वो जाके अपना काम कर सकते हैं और रोजगार भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत आगे बढ़ गया है। और आजकल जो कैंसर है प्रोस्टेट का या किडनी का, वो आजकल हम रोबोटिक के जरिए करते हैं ताकि उसमें खून बहुत कम नष्ट होता है, आराम से ऑपरेशन हो जाता है, जल्दी हो जाता है और जल्दी भी मरीज घर वापस जाता है। मोहंती साहब, आप इस मामले में एशिया फिल्म के सर्जन भी जाने जाते हैं। क्या आप ये बताएंगे कि ये रोग जो है सो अमीरों में ज्यादा होता है या गरीबों में? रोग किसी को देखता नहीं, इसका जात, इसका सेक्स, कहाँ से आया है और कहाँ को जाना है। डिजीज डज नॉट डाइवर्सिफाई द सेक्स, द क्रीड, द रिलीजन और द सोसाइटी, पीपल, पुअर और रिच। अगर करना है तो ये संसार तो स्वर्ग हो जाता, वो नहीं करता है। जिसको आना है वो सबसे बड़ी रिच उम्र में भी बड़े हो गए और सबसे गरीब का भी हो सकता है। सो बीमारी ये नहीं देखता है। क्या ये सही है कि दक्षिण एशिया में जो है मूत्र रोग की समस्या के पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? जी हाँ, यूरोपीय कंट्री की तुलना में। जी हाँ, जो आपने बोला है एशियाना कंट्रीज, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, यहाँ पे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब जैसे देश आते हैं, यहाँ पे मूत्र रोग का परसेंटेज ज़्यादा है यूरोप के कंपैरिजन में। इसकी क्या वजह है? बहुत कारण है। एक तो है उनका सोशल लाइफ, दूसरा है जेनेटिक फैक्टर, तीसरा है रिच एंड पुअर, गरीब ज़्यादा है इस एरिया में, चौथा उनका फूड हैबिट्स,
ये सब कुल मिला के एक ही कारण नहीं होगा, सब मिला के इस देशों में ये संख्या ज़्यादा आ जाए। अच्छा, एक और भी रिपोर्टें आती है कि यूरोपियन कंट्री से भी यूरोलॉजी के इलाज के लिए हिंदुस्तान आते हैं, इसका क्या रीजन है? आप बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मैं एक बार अमेरिका में था और फेलोशिप कर रहा था, तो वहाँ पे मैं प्रोफेसर एक प्रोस्टेट ऑपरेशन करने के लिए कोई आया था बाहर से। उनका जो चार्ज देख के मेरा तो दिमाग खुल गया, आंख खुल गया, इतना पैसा, और इसका 1/4 से हमारा यहाँ पे हो जाता है और हमारा टेक्नोलॉजिकली उनसे बेटर होता है। हमारा यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स दुनिया में सबसे ऊपर में है और ये बेटर करते हैं, सस्ते करते हैं। और हमारा जो देश है, हमारा व्हेन वी गेट ए फॉरेन नेशनल, हम उनको अच्छा तरह रेस्पेक्ट करते हैं और उनको साथ खुल मिल जाते हैं, उनको हेल्प करते हैं। अभी अगर आप बाहर थोड़ी देर से पहले आते हैं, we had 2 foreigners, one from Nigeria and one from Ethiopia. ये दोनों इलाज करने के लिए इथियोपिया एंड नाइजीरिया से आए हैं, कितना पैसा खर्च करके, और उनका यहाँ पे जो इलाज होगा वो जहाँ वहाँ खर्च करेंगे, यहाँ से 1/4 से हो जाएगा और बहुत अच्छा भी होगा यूरोपियन कंट्री से। आप सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और कई चीजों को आपने दिशा निर्देश दिए, क्या इसका ये भी फैक्टर्स है कि यहाँ सस्ते दामों में कराने के लिए अमीर लोग आते हैं? बिल्कुल आते हैं। मैं सरकारी में जब था, मेरा एक ही चिंता था कि हमारा जो नया पीढ़ी डॉक्टर आ रहे हैं